हेलो दोस्तों, तो आज मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का 35 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि BBC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो BBC इकाई सेल में खाली जगह कितना होता है? 32%, ऑप्शन नंबर ए। और यह पूछेगा कि संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता कितना हो जाएगा? संकुलन क्षमता हो जाएगा 68%। ठीक है, और रिक्त स्थान 32, अब 32 68 हो जाता है 100। ठीक है, ये सिंपल में पूछेगा तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में खाली जगह होता है 52%। ठीक है, 52%। और बॉडी सेंटर्ड में 74%, नहीं सिंपल में 74 और बॉडी सेंटर्ड में 52। अगला क्वेश्चन है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? तो कौन क्रिस्टलीय ठोस है? तो हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और ग्रेफाइट, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन है? FeSO4, FeO4, ऑप्शन नंबर बी। Fe3O4 क्या है? फेरोचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर करता है? तो कौन तापक्रम पर निर्भर करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोललता। मोललता तापक्रम पर क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण। तो विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। अनुसंग गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समुद्र, क्वेश्चन नंबर 7 है कि समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग होता है, तो कितना होता है? 30 atm, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र जल का परिसारिक दाब 30 atm। क्वेश्चन नंबर 8 है कि CaNO3 के हॉल 2 का वांट ऑफ गुणांक तो क्या होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। वांट ऑफ गुणांक मान कितना होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं? तो वैद्युत अपघट, ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत अपघट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर ए, और कैथोड धनात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं क्या? तो चालक को कहते हैं धात्विक चालक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है, तो विलयन की चालकता समानुपाती किसकी होती है? आयनों की संख्या की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? तो ठोस ठोस समुदाय कौन है? संश्लेषित जेम, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ठोस ठोस समुदाय।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है। तो एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो डायस्टेज। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अपमार्जक को कहा जाता है। तो अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियन। ऑप्शन नंबर ए। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करते हैं? तो कोलाइड द्वारा। फिर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? तो कोलाइड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ट्वाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत होता है। ट्वाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो जीव का लार। जीव का लार क्या होता है? टोल्जाइन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? तो जीव का लार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दूध एक उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है? तो दूध उदाहरण है पायस के। ऑप्शन नंबर डी। पायस का उदाहरण है। दूध कैसा है? पायस। क्वेश्चन नंबर 23 है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है। तो साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इमलैसीकरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस का 1 मोल आयतन होता है? किसी गैस का 1 मोल आयतन तो कितना होता है? 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है? AU। ऑप्शन नंबर बी। ये क्या पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 26 है लोहे का मुख्य अयस्क। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी। और खाली अयस्क पूछेगा तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट सब होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 कि कॉपर पैराइट अयस्क है। तो कॉपर पैराइट अयस्क किसका है? तो कॉपर का। ऑप्शन नंबर ए। और कॉपर पैराइट का सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि। ऑप्शन नंबर ए। फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ओलियम का सूत्र होता है। तो ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। ऑप्शन नंबर ए। ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7।